नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। जमीन की रंजिश रिश्तों पर भारी पड़ गई। खून का रिश्ता भी बेमानी हो गया। सीने में जल रही बदले की आग इस कदर शोला बनी कि देखने वाले हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। अधेड़ शख्स ने अपने दो भतीजों को गोलियों से भून दिया। एक को खेत में जाकर गोली मारी तो दूसरे को घर के अंदर। क्राइम कंट्रोल में आज हम इस दोहरे हत्याकांड की साजिश से पर्दा उठाएंगे। अधेड़ शख्स राइफल लेकर बाइक से खेत पहुंचता है। वहां उसका भतीजा काम कर रहा था। बिना कुछ कहे शख्स ने उसके सीने पर गोली उतार दी। भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। हर तरफ कोहराम मच गया, लेकिन शख्स पर तो जैसे खून सवार था। वो घर आया और दूसरे भतीजे को भी गोली मार दी। अस्पताल ले जाते वक्त उसने भी दम तोड़ दिया। आखिर क्या वजह थी? क्यों एक शख्स ने अपने ही हाथों अपनों का खून कर दिया? इंसान पर जब खून सवार होता है तो उसे रिश्ते नातों की परवाह नहीं रहती। घर के अंदर बाहर हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है। एक साथ घर से दो लाशें उठ गई हैं। परिवार पर गम का ऐसा पहाड़ टूटा है कि आंसू भी कम पड़ रहे हैं। माँ, बहन और बच्चे सभी की दुनिया उजड़ गई है। कोई आंसू पोंछने वाला भी नजर नहीं आ रहा। दोहरे हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात ने हर किसी को सख्ते में डाल दिया है। लोग खामोश और बेबस नजर आ रहे हैं। सगे चाचा ने ही लाइसेंसी राइफल से अपने दो भतीजों को गोलियों से छलनी कर दिया। एक भतीजे को खेत में गोली मारी तो दूसरे को घर के अंदर। चंद मिनट में ही परिवार पूरी तरह बिखर गया। प्रविंदर सिंह। मगर पहले जब हम बाहर बैठे थे तो मास्टर साहब मोटरसाइकिल से राइफल ताने हुए आए थे। क्या नाम है उनका मास्टर साहब का? राजेंद्र सिंह। अच्छा, ठीक तो है। वो पहले खेत में गए थे, अपने भतीजे को मारी उसने गोली। फिर वो यहाँ आए तो ये सब लोग देखने के लिए जा रहे थे, हमारे घर के ये सब लोग। तो ये यहाँ पर पहुँचे मौके पे, यहीं इनके गोली मार दी। फिर हम सब लोग घर को भागे आए, जो अंदर को भागे गए कि शायद खाली हाथ और किसी को ना मार दें। दोहरे हत्याकांड की यह वारदात बहेड़ी थाना इलाके के नौगवां गुरभोज की है। यहाँ रहने वाले राजेंद्र सिंह ने अपने दो भतीजों जत्तार और परविंदर की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस टीम गांव पहुंच गई। रिश्ते को ताक पर रखकर रची गई खूनी साजिश के पीछे जमीनी रंजिश सामने आ रही है। वारदात के बाद से ही आरोपी चाचा राजेंद्र गांव से फरार है। परविंदर को यहाँ मारी? हाँ, परविंदर को पहले तो गोली वहाँ मारी है। हाँ, पहले उसे बहुत तो वहीं तुरंत गोली लगती। फिर भाग के यहाँ मारी है। ये परविंदर और इनका क्या रिश्ता है? राजेंद्र का भतीजी है। कैसे भतीजे? सगे चचेरे भतीजे? परिवार वालों का कहना है कि राजेंद्र पहले खेत गया। वहां पर छोटा भतीजा काम कर रहा था। उसे वहीं पर गोली मार दी। जत्तार ने मौके पर ही दम भी तोड़ दिया। इसके बाद आरोपी चाचा राजेंद्र घर पहुंचा। वहां बड़े भतीजे परविंदर को गोली मार दी। जख्मी परविंदर को इलाज के लिए रुद्रपुर ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि दोनों परिवारों के बीच जमीन को लेकर पुरानी रंजिश है। सालों से सीने में सुलग रही आग शोला बनकर बाहर आई और परिवार की खुशियों को जलाकर राख कर गई। अब ना रिश्ते बचे हैं और ना ही जज्बात। हर तरफ गम और मातम ही है। पारिवारिक रंजिश में ही दो लोगों की हत्या हुई है, जिसमें ताऊ ने ही अपने दो भतीजों की हत्या कर दी है और राइफल भी उसकी रिकवर कर ली गई है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अभी टीमें बना दी गई है उसकी गिरफ्तारी के लिए और दबिश दी जा रही है। हत्या को कैसे अंजाम दिया गया? वो पारिवारिक रंजिश का मामला था, जिसमें जमीन से संबंधित उसका कुछ विवाद था इधर, जिसमें वो एक व्यक्ति जो उसका भतीजा है, बड़ा भतीजा, उसको खेत पे जाके मारा और उसके बाद वहाँ से लौटते समय घर से कुछ ही दूरी पे दूसरे भतीजे को भी ताऊ ने मार दिया। पुलिस मामले की जांच और कार्रवाई में जुटी है। आरोपी चाचा को गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगाई गई हैं, लेकिन इस तमाम कवायद से परिवार को मिले गहरे जख्म नहीं भरेंगे। परिजनों के आंसू नहीं थमेंगे। रंजिश और इंतकाम की आग हमेशा परिवारों को तबाह करती है, फिर भी लोग जुर्म का रास्ता पकड़ लेते हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए बरेली से मनोज कुमार, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।
आपसी रिश्तों में न जाने कैसे ऐसी नफरत जगह बना लेती है कि लोग कत्ल करने से भी नहीं हिचकते। शामली में मर्यादा और इंसानियत की हदें पार कर बहू ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि हर कोई सन्न रह गया। धारदार हथियार से बहू ने अपनी सास पर इतने वार किए कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बहू की क्रूर करतूत जिसने भी सुनी उसका कलेजा कांप उठा। खून से लथपथ ये लाश उस महिला की है जिसे उसकी बहू ने ही खौफनाक मौत दे डाली। मौत भी ऐसी कि शव की हालत देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। जिसने भी बहू के हाथों सास की हत्या की खबर सुनी वो हैरान रह गया। बहू ने अपनी सास पर लकड़ी के धारदार औजार से ताबड़तोड़ वार कर दिए। एक के बाद एक हमले से बुजुर्ग महिला लहूलुहान हो गई। उनका चेहरा खून से लथपथ हो गया। जगह जगह मांस के लोथड़े बाहर आ गए, लेकिन बहू पर तो जैसे शैतान सवार था। वो सास पर तब तक वार करती रही जब तक कि सास की सांसें थम नहीं गई। रिश्ते को कलंकित करने वाली वारदात सदर कोतवाली इलाके के तैमूर शाह मोहल्ले की है। किसी बात को लेकर शुरू हुआ सास बहू का झगड़ा इतना बढ़ गया कि सास की मौत के बाद ही खत्म हुआ। बहू ने एक के बाद एक कई वार कर सास को अधमरा कर दिया। बुजुर्ग सास अपनी जान की भीख मांगती रही। वो चीखती रही, वो चिल्लाती रही, लेकिन जल्लाद बन चुकी बहू का दिल नहीं पसीजा। मृतक के बेटे और आरोपी के पति का कहना है कि पत्नी समा आए दिन की तरह कहासुनी और पारिवारिक कलह से परेशान हो गई थी। गुस्से में आकर उसने सास को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि सास बहू के बीच कभी ऐसी कोई तकरार या कहासुनी न देखी गई न सुनी गई, जिसके चलते इतनी जघन्य वारदात की इबारत लिखी जाती। फिलहाल झगड़े की असल वजह क्या है ये परिवार वाले ही बता सकते हैं। यहाँ में ये पता लगा कि सास बहू में लड़ाई हुई थी और बहू ने लकड़ी कोई धारदार थी, वो लकड़ी सिर में इतनी बजाई उसका भेजा भी निकल गया और जब तक उसका दम नहीं लग रहा किवाड़ भी नहीं खोल ले। ये झगड़ा कई दिन पहले था या ना ये तो कोई बता नहीं सकता कि झगड़ा उनका क्या था क्या नहीं। पहले तो ही चलता ना पहले से कोई झगड़ा नहीं था। आज ही हुआ जो भी कुछ। जघन्य वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी बहू शमा उस वक्त खून से सनी हालत में मौके पर ही मौजूद मिली। उसे हिरासत में लेकर पुलिस मामले की वजह तलाशने की कोशिश में जुट गई। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग को एक सूचना मिली थी कि एक 45 वर्षीय महिला जिसका नाम साबरा है, उसकी उसी की पुत्रवधू के द्वारा पीट पीट के मृत्यु कर दी गई है। हम लोग जब मौके पर पहुंचे वो मृत अवस्था में वह मिली है। बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जिस महिला के द्वारा ये घटना कारित की गई है उसे वो पुलिस हिरासत में है। अब इसमें हम लोग तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और आगे ही कार्रवाई की जा रही है। झगड़े के वक्त घर में सिर्फ सास और बहू ही थी और घरेलू कहासुनी और झगड़े में हत्या की जघन्य वारदात सामने आ गई। लेकिन सास की हत्या करने के बाद भी बहू ने वहां से भागकर खुद को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? ऐसी क्या बात थी जिसका गुस्सा उसने सास की जान लेकर उतारा? फिलहाल इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की जद्दोजहद जारी है। क्राइम कंट्रोल के लिए शामली से राहुल राणा, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। संभल जिले के न्योरा गांव के लोग सुबह नींद से जागे तो उनके सामने ऐसी तस्वीर आई जिसने उन्हें सन्न कर दिया। गांव में रहने वाली रानी नाम की महिला की लाश उसके घर के बाहर पेड़ से लटक रही थी। बेरहमी से उसकी हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाया गया था। उसकी हत्या किसने और क्यों की, इस सवाल का जवाब और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। लोगों की ये भीड़ उस सनसनीखेज वारदात की गवाह बनी है जिसने हर किसी को सन्न कर दिया।
लोग सुबह नींद से जागे तो पेड़ पर एक महिला की लाश लटक रही थी। आनन फानन में लोगों ने पुलिस को फोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। आरोप है कि गांव के ही दबंगों ने महिला को मौत के घाट उतारा, फिर शव को पेड़ पर उल्टा लटका दिया। मामूली झगड़े के बदले के लिए रची गई ऐसी साजिश से लोग सकते में हैं। सनसनीखेज वारदात रजपुरा थाना इलाके के न्योरा गांव की है। यहाँ रहने वाली महिला रानी का पड़ोस में रहने वाले दबंगों से झगड़ा हुआ था। गोबर के मामूली विवाद पर दबंगों ने रानी और उसके पति को बुरी तरह पीटा था। पीड़ित थाने भी गई, लेकिन पुलिस ने दबंगों के रसूख के चलते कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद ये वारदात सामने आई। सुबह रानी का पति सोकर उठा तो वो घर पर नहीं थी। बाहर आकर देखा तो उसका शव पेड़ पर लटक रहा था। देखते ही देखते गांव में कोहराम मच गया, घर में मातम पसर गया। पति का आरोप है कि दबंग आरोपियों ने ही उसकी पत्नी की हत्या की है। वो कई दिन से उसे मारने की धमकी दे रहे थे, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। रानी नाम की एक महिला का जो है नीम के पेड़ पर लटकता हुआ शव मिला है और इसकी शादी 14 वर्ष पूर्व हुई थी। इसके 3 बच्चे हैं। अब इसके पति और उसके परिवारीजन ने पड़ोस में जिनसे विवाद था उनके ऊपर 3 लोगों के खिलाफ नामजद हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराए हैं। पुलिस इसी गहराई से छानबीन करेगी और जो भी सत्यता होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। वारदात के बाद से ही आरोपी गांव से फरार है। दबंगों की दहशत के चलते रानी के पति ने भी बच्चों के साथ गांव छोड़ दिया है। हैवानियत भरी वारदात ने गांव के लोगों को भी गुस्से से भर दिया है। क्राइम कंट्रोल के लिए संभल से मुजम्मिल दानिश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सहारनपुर में वो सट्टा किंग के नाम से मशहूर था। उसके ऊपर 1-2 नहीं बल्कि 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 4 महीने पहले पुलिस कस्टडी से चकमा देकर वो फरार हो गया था। पुलिस ने उस पर 12,000 का इनाम घोषित किया था, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा था। स्वात टीम लगातार उसके पीछे लगी थी। कड़ी मशक्कत के बाद हिस्ट्री शीटर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस गिरफ्त में खड़े इस शख्स का नाम है सन्नी उर्फ चिड़ा, जो सहारनपुर शहर में सट्टा किंग के नाम से कुख्यात था और पिछले 4 महीने से सूबे की पुलिस महकमे की आंखों में धूल झोंक रहा था। खुद को कानून के चंगुल से बचाने के लिए ये भगवान के दर पर चक्कर काट रहा था। लेकिन कहावत है कि बुरे कर्म का नतीजा भी बुरा ही होता है। सलाखों से बचने के लिए ये पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था, लेकिन 4 महीने बाद इसे फिर उन्हीं सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। मैनुअल सर्विलांस के जरिए पुलिस की स्वात टीम ने इसे उस वक्त पकड़ लिया जब ये मां को देखने के लिए सहारनपुर पहुंचा था। कुख्यात फरार अभियुक्त सन्नी उर्फ कीड़ा, जो कि करीब 32 साल का है और 30 मुकदमे में वांछित है, एक बहुत बड़ा हिस्ट्री शीटर है जो कि आपराधिक दुनिया में बहुत ही जाना पहचाना और कुख्यात नाम बन चुका था इस क्षेत्र में। 12 जुलाई को जेल से फरार हो गया था। मेरठ में इसने जितने पुलिसकर्मी इसको ले जा रहे थे सबको नशीली चाय पिलाकर बेहोश कर दिया और फरार हो गया। इसके बाद से इसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। तमाम मुकदमे जो इस पर चल रहे हैं उनके गवाहों को लगातार धमका रहा था। पुलिस के हत्थे चढ़ा सन्नी उर्फ चिड़ा सट्टा किंग के नाम से कुख्यात रहा है। उसके ऊपर 12,000 का इनाम भी घोषित था। अपने काले धंधे के चलते सन्नी ने कुछ वक्त में वर्चस्व स्थापित कर लिया था। जो लोग भी उसके रास्ते में बाधा बने उसे सन्नी ने रास्ते से हटा दिया। कुछ सालों में ही उसने करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली। लूट और हत्या जैसे 30 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और सारी संपत्ति कुर्क कर ली।
लेकिन बीते 12 जुलाई को पुलिस को चकमा देकर फरार होने में वो कामयाब हो गया था। लोकेशन इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस से नहीं मिल पा रही थी। ये बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी था और इसने जितने भी अपने मोबाइल नंबर हैं किसी को भी एक बार से ज़्यादा प्रयोग नहीं किया, इसलिए इसको पकड़ने में इतना समय लगा। इसकी लोकेशंस जो भी अलग अलग जगहों की थी उसके आधार पर इसका पैटर्न देख करके ह्यूमन वॉच जो होता है मानवीय सर्वेलांस उसको लगाया गया और उसके आधार पर इसको लगातार चेज किया गया। छोटी सी उम्र में ही सट्टा किंग बना सन्नी सहारनपुर में खौफ का पर्याय बन चुका था। पुलिस कस्टडी से उसके फरार होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। छात्र को पकड़ने के लिए स्वात टीम भी लगाई गई थी। 4 महीने से पुलिस उसे फॉलो कर रही थी। पुलिस का इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस बार बार फेल हो रहा था क्योंकि वो बार बार मोबाइल नंबर और भेस बदल कर अपनी लोकेशन बदल रहा था। भागने के पीछे कारण ये है, मेरा मामला इतना बड़ा ऐसे ही बना दिया गया है, जबकि मेरे कोई कागज देखने को तैयार नहीं है। मेरे पे 36 गवाह हैं, सिर्फ मेरे खिलाफ ही गवाही हो रही है। हम 10 केस वाले हैं, पुलिस किसी को नहीं पूछ रही, 302 वालों को नहीं पूछ रही, सिर्फ मेरे पे कार्रवाई हो रही है। और एक मेरे भाई का नाम लिया गया बिना मतलब के कि आप कोर्ट से कागज निकलवाइए, किसी और खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूछताछ में सन्नी ने खुद को निर्दोष बताया। उसका कहना है कि उस पर लगे सभी मुकदमे फर्जी हैं। मुकदमों से बचने के लिए वो देश भर के तीर्थस्थलों पर दर्शन करने गया था। सन्नी महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक और नेपाल तक घूमता रहा। वॉच करने के लिए करीब 20-25 पुलिसकर्मी अलग अलग जगहों पे लगाए गए थे जो इसको ट्रेस कर रहे थे। इसने अपने हुलिया बदल रखा था और इसने 2 फर्जी आधार कार्ड बनवाए हुए हैं जो कि आपके सामने हैं, और कहीं पे सरदार के रूप में, कहीं पर अलग हुलिया वहरा मुस्लिम के रूप में, अलग अलग रूपों में ये घूम रहा था। तो गोवा में इसके दिखाई देने की बात थी, वहाँ भी चेक किया गया। वहाँ पे जिस जगह पे रुका था वहाँ इसको ट्रेस किया गया, देखा गया। पुलिस को पिछले दिनों सनी के गोवा में होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ट्रैवल एजेंसी के जरिए उसका सुराग लगा। मैनुअल सर्वेलांस के जरिए कुख्यात सरगना पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए सहारनपुर से विकास कपिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जो बुजुर्ग घर में अकेले रहते हैं, ये खबर उन्हें सतर्क करने के लिए है। शातिर अपराधियों की गिद्ध नजर ऐसे ही घरों में होती है। धर्मनगरी हरिद्वार में रह रहे बुजुर्ग दंपति के घर की घंटी बजती है। गेट पर एक शख्स खड़ा मिलता है। वो उन्हें बातों के जाल में फंसाता है। फिर कुछ देर बाद साथी के साथ वो पूरे घर को लूटकर फरार हो जाता है। तस्वीर में दिख रहा ये बुजुर्ग दंपति बेखौफ अपराधियों की शातिराना साजिश का शिकार हो गया और अपना सब कुछ गंवा बैठा। बस गनीमत यह रही कि लुटेरों ने इनकी जान बख्श दी। दंपति घर में अकेले ही रहता है, जिसका फायदा उठाकर अपराधियों ने लूट की साजिश रची और झांसा देकर उन्हें निशाना बना डाला। बहाने से घर में घुसे लुटेरों ने बुजुर्ग दंपति को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया और फिर घर से नकदी और गहने लेकर रफू चक्कर हो गए। बुजुर्ग दंपति से लूटपाट की वारदात कनखल थाना इलाके के विधा विहार कॉलोनी की है। 75 साल के कृष्ण कुमार यहां अपनी पत्नी किरण के साथ रहते हैं। दंपति कई साल से इस इलाके में रह रहे हैं, लिहाजा उन्हें सुरक्षा को लेकर कभी फिक्रमंद होने की जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन इस वारदात ने कॉलोनी में हड़कंप मचा दिया। दंपति का बेटा नोएडा में रहता है। पीड़ित दंपति ने बताया कि एक शख्स सीनियर सिटीजन्स के नाम पर गैस कनेक्शन ट्रांसफर करने की बात कहकर घर आया। उसने चाय की मांग कर दी। पत्नी किरण शर्मा चाय बनाकर ले आई। चाय ज्यादा है, ये कहकर उसने अपनी चाय दोनों के साथ शेयर कर ली। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसका उन्हें कुछ पता नहीं। जब उनकी आंखें खुली तो पति पत्नी अस्पताल में थे।
वहाँ से मेरी स्थिति ये थी, मैं खड़ा नहीं हो सकता था। मैं बाथरूम भी जाता भी गिर जाता था। मैं मुझे पकड़ के लाए, दवाई वगैरह थी। एक दिन और एक नाइट जो है मैं पूरा वहाँ पर रहा और लौट के आया, तब भी मेरी स्थिति भी ठीक नहीं थी। पुलिस ने बस भाई पूछा, भाई हुरिया पूछा, क्या पूछा, उसको बता दिया। मैंने कहा भाई मोटा सा लड़का है, ये मीडिया दरमियाने कद का है, गैस एजेंसी में कहता कार्य करता हूँ। अशोक शर्मा नाम बताया अपना। पीड़ित दंपति का बेटा इन्हें रोज की तरह फोन कर रहा था, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो पड़ोसियों से जाकर देखने को कहा। पड़ोसियों ने घर के अंदर झांका तो उनके होश उड़ गए। बुजुर्ग दंपति बेसुध हालत में पड़े थे। घटना की जानकारी पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। कि ऐसी कोई घटना हुई है कि बुजुर्ग दंपति घर पे रहते थे अकेले, उसमें कोई किसी बहाने से गैस सिलेंडर या उसके बहाने से कोई लड़का अंदर घुसा और उनको कुछ नशीली पदार्थ खिला के उनके कुछ सामान चोरी करके लेके चला गया। ऐसी जानकारी में आई है, लेकिन अभी लोग वो पूरी तरह होश में नहीं आए हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठी हो पाए। तो उनका अभी इलाज चल रहा है। होश में आने के बाद तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आसपास के सीसीटीवी के फुटेज खंगालकर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन बुजुर्गों को टारगेट किए जाने की घटना से हर कोई सकते में है। ऐसे शातिरों से सावधान रहने की जरूरत है। क्राइम कंट्रोल के लिए हरिद्वार से आशु शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश काले गिरफ्तार हो गया। काले गाजियाबाद के 2 कपड़ा व्यापारी भाइयों की हत्या के साथ कई मामलों में वांछित चल रहा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 असलहा बरामद किया। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने साहिबाबाद आ रहे हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बदमाशों को करहेड़ा पुल पर रोकने की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने एसपी सिटी की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश काले को भी गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बरेली में एक लड़की का बोरे में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला इज्जत नगर थाना इलाके के खंडेलवाल मैनेजमेंट कॉलेज के पास का है। बोरे में लड़की का शव मिलने की जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। आशंका जताई जा रही है कि लड़की के साथ पहले रेप किया गया, फिर जुर्म छिपाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी है, लेकिन अभी तक लड़की की पहचान नहीं हो पाई। हालांकि पुलिस जल्द ही खुलासे का दावा कर रही है। बहराइच में कोर्ट परिसर में पेशी पर आए कैदियों ने कचहरी लॉकअप में जमकर हंगामा किया। दरअसल हुआ यूं कि कैदियों के परिवार वाले अपने साथ लाए खाने पीने के सामान को अंदर ले जाना चाहते थे, लेकिन सिपाही ने ऐसा करने से रोक दिया, जिसे लेकर कैदी और सिपाहियों में कहासुनी हुई। फिर देखते ही देखते कैदियों ने हंगामा शुरू कर दिया। कैदियों ने मौके पर जमकर तोड़फोड़ भी की। बाद में हंगामा करने वाले कैदियों को किसी तरह शांत करवाया गया। मामले में लॉकअप इंचार्ज की तहरीर पर केस दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। सिद्धार्थनगर में जिला अस्पताल के सीएमएस पर घूसखोरी का आरोप लगा है। आरोप है कि सीएमएस ने एक गर्भवती महिला के ऑपरेशन के नाम पर 2,000 रुपए लिए, जबकि फीस सिर्फ 268 रुपए है। बताया जा रहा है कि शोएब की गर्भवती पत्नी नसरीन की अचानक तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल लाया गया था और ऑपरेशन के नाम पर 2,000 रुपए लिए जाते थे। बाद में 268 रुपए की रसीद दी जाती है, जिसे देखकर शोएब शिकायत करता है, जिस पर उससे कहा गया कि बाकी पैसा चढ़ावे में चला गया। वही सीएमएस अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बता रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा के सेक्टर 125 में अमेठी यूनिवर्सिटी में बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र की हॉस्टल के 4थे फ्लोर से गिरकर संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक छात्र का नाम उदित नारायण सिंह बताया जा रहा है। घटना की जानकारी तब हुई जब युवक का शव जमीन पर पड़ा मिला। अमेठी प्रशासन ने युवक को नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उदित को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने अमेठी यूनिवर्सिटी पहुंचकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस को कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गुस्सा और बदले की आग इंसान को गुनाह के दलदल में ढकेल देती है। इंसान होश खो बैठता है, जिसकी सजा उसे जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है। बरेली में चाचा ने अपने 2 भतीजों को मौत के घाट उतार दिया, तो शामली में बहू ने सास की पीट पीट कर हत्या कर दी। लिहाजा जरूरत है अपने गुस्से को काबू में रखने की।
क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।